क्लास रिक्रूटमेंट रूल्स की नोटिफिकेशन आई है अभी। तो क्या है ये नोटिफिकेशन, तो हम इस वीडियो में डिटेल देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। क्या क्या होने वाला है हमारी जो फोर्थ क्लास की रिक्रूटमेंट होगी, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन के क्या क्या हैं। तो अभी आज निकाली है ये नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में मेन क्या क्या रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है इसकी रिक्रूटमेंट का। तो ये जो वैकेंसीज होगी वो ट्रांसफ़र की जाएंगी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, रिकमेंड की जाएंगी, उनको फॉरवर्ड करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फिर एडवर्टाइज करेगा फोर्थ क्लास वैकेंसीज़ को, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को फॉरवर्ड की जाएंगी। और इसका प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का, तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो होगा यूटी कैडर, डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो 3 कैडर की पोस्ट होंगी। एक होगी यूटी वाइज, उसमें हमारा कंपटीशन होगा यूटी बेसिस पे, यूटी लेवल पे फॉर्म फिल होंगे और जो एग्ज़ाम होगा वो यूटी लेवल पे होगा। उसके बाद दूसरी आ गई पोस्ट हमारी डिविजनल कैडर की। तो हमने डिविजनल कैडर पे फिल करना है, उसमें हमारा कश्मीर डिवीज़न आ गया और जम्मू डिवीज़न आ गया। तो इन 2 डिवीज़न पे, जो जम्मू डिवीज़न के बाद जम्मू डिवीज़न फिल करेंगे, कश्मीर वाले कश्मीर करेंगे। और उसके बाद थर्ड आ गई डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट होंगी। तो ये आ गया प्रोसीजर। तो इसके बाद जो क्वालिफिकेशन होगी, मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, वो होगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिफिकेशन SRO 99 ऑफ 2008। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन होगी वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो प्रॉपरली मेंशन होगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है फोर्थ क्लास रिक्रूटमेंट की। तो 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अपर एज रिलैक्सेशन। तो जो बेनिफिट करते हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन जिन जो रिजर्व कैटेगरीज जिनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो उनको वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है जो हमारी डिविजनल कैडर पोस्ट है, यूटी कैडर पोस्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है। तो वो किस तरह होगा, तो सबसे पहले आ गया हमारा यूटी कैडर पोस्ट। तो यूटी कैडर पोस्ट में जो रिटन एग्ज़ाम है वो होगा 85 मार्क्स का। तो हमको 85 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम देना है फोर्थ क्लास की जॉब के लिए। उसके बाद 5 मार्क्स मिलेंगे कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर नाइदर इज नॉर हैज़ इन गवर्नमेंट सर्विस। तो जिनके जो फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर मीन्स मदर, फादर और ब्रदर, तो उनमें से कोई अगर जॉब नहीं कर रहा है गवर्नमेंट, तो जब PSU बोर्ड किसी में भी ऑटोनॉमस बॉडी में जो जॉब नहीं कर रहा, जो कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो जो जॉब नहीं कर रहा तो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिनकी फैमिली का कोई एम्प्लॉयड नहीं है। उसके बाद विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन और ऑर्फन गर्ल्स को भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इनके लिए उनको सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा तहसीलदार से, तो ये 5 मार्क्स उनको मिलेंगे। उसके बाद जो कैजुअल वर्कर्स हैं जो एंगेज्ड हैं 5 ईयर से, उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, 85 मार्क्स आगे रिटर्न के, उसके बाद 5 मार्क्स मिलेंगे जिनकी फैमिली में कोई एम्प्लॉय नहीं है, 5 मार्क्स वुमेन जो डाइवोर्स हैं, विडोज हैं उनको, और 5 मार्क्स कैजुअल लेबर वर्कर्स को। तो टोटल मार्क्स आगे 100 मार्क्स। तो जो यूटी लेवल पे एग्जाम होगा टोटल मार्क्स 100 और 85 का होगा रिटर्न मार्क्स। सेकंड आ गया हमारे डिविजनल कैडर का। तो यूटी कैडर में हमारे 85 मार्क्स का रिटर्न था और इसमें आ गया 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम। तो डिविजनल कैडर की पोस्ट में 80 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, उसमें रिटर्न में 80 आ गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट्स ऑफ द होम डिवीजन टू बी डिटरमाइंड एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो आपकी डिवीजन मेंशन होगा वहाँ, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जम्मू डिवीजन के हैं, जम्मू में फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आप कश्मीर डिवीजन में फिल कर रहे हैं तो आपको वो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो 5 मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो कश्मीर डिवीजन से बिलोंग करते हैं, और जो जम्मू से बिलोंग करते हैं और फॉर्म जम्मू में लगा रहे हैं उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वही जिनके फैमिली मेंबर्स कोई जॉब नहीं कर रहा उनको 5 मार्क्स, विडोज डाइवोर्स वुमेन को 5 मार्क्स और कैजुअल वर्कर्स उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स आगे 100। इसमें रिटर्न होगा 80 मार्क्स का, और जो यूटी कैडर है उसमें रिटर्न होगा 85 मार्क्स का। तो ये था हमारा डिविजनल कैडर। इसके बाद आई थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट में क्या होगा, रिटर्न और कम हो जाएगा हमारा 75 मार्क्स का। यूटी कैडर में 85 मार्क्स,
डिविजनल कैडर में 80 मार्क्स और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसकी जॉब में हमें रिटर्न होगा 75 मार्क्स का। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न 75, उसके बाद आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे तो आपको 10 मार्क्स उसके मिलेंगे। वो आपके डोमिसाइल पे मेंशन होना चाहिए, आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। और अगर आप जम्मू के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। आप जम्मू से हैं 10 मार्क्स मिलेंगे, आप राजौरी से हैं आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप पुंछ से हैं आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप किसी भी और डिस्ट्रिक्ट से हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में आप फिल करेंगे तो आपको वो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में फिल करेंगे तो आपको वो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वही है, आपकी फैमिली में कोई जॉब नहीं कर रहा तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। विडोज डाइवोर्स वुमेन है उनको भी 5 मार्क्स, और जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो देख लिया हमने तीनों क्राइटेरिया। अगर यूटी लेवल पे है तो आपका 80 मार्क्स का होगा, आपका 85 मार्क्स का होगा रिटर्न। और अगर आप डिवीजन वाइज कर रहे हैं तो आपको होगा 80 मार्क्स। और अगर आप आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आपका होगा 75 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। टोटल तीनों में 100 मार्क्स होंगे। तो ये थे तीनों क्राइटेरिया। तो फैमिली क्या है, फैमिली मीन्स ब्रदर सिस्टर एंड पेरेंट्स। अगर आपके मदर फादर भाई या बहन तीनों में से कोई जॉब नहीं कर रहा तभी आपको मिलेगा, यही है फैमिली की डेफिनेशन। और कैजुअल वर्कर्स जो एंगेज हैं डेली रेटेड वर्क्स में, एंगेज थ्रू अ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट फंड एंड लोकल फंड्स और एडॉक कंट्रेक्चुअल और कंसोलिडेटेड वर्कर्स। तो ये हैं हमारे कैजुअल वर्कर्स में आ जाते हैं, इनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपके अगर घर में से कोई सर्विस कर रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। इसीलिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी बाय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि आपके घर में कोई सर्विस करता है या नहीं। तो इसीलिए आप करेक्ट मेंशन कीजिएगा जब भी एडवर्टाइज होगी कि आपके घर में अगर कोई सर्विस कर रहा है तो आप वो मेंशन करिएगा, अगर नहीं कर रहा तो आप उसका बेनिफिट लीजिएगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, वेरिफिकेशन भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आपको अपनी प्रेफरेंस वहां देनी होगी अगेंस्ट ऑल यूटी डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर वैकेंसीज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने हिसाब से प्रेफरेंस देनी होगी, आपको कौन सी पहले चाहिए तो प्रेफरेंस आपको देनी हो। अगर आप प्रेफरेंस नहीं दोगे तो जो बोर्ड है वो अपनी मर्जी से जैसे आपके मार्क्स जहां स्टैंड करें तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट कर देंगे। तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट दे देंगे। तो उसके बाद क्या है, जो एग्जाम होगा उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो 1:4 की रेशियो में होगा। आपका रिटर्न एग्जाम जो रिजल्ट आएगा 1:4 की रेशियो में स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंक्लूडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वहाँ शो करवाना होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर एक सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर होगी यूटी कैडर और जो हमारे 2 डिविजनल हैं डिविजनल कैडर और जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट कैडर की वो सेपरेट सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। तो उसी प्रकार आगे वो प्रोसेस चलता रहेगा। फिर आगे आपका मेरिट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो जहाँ फॉल करेगा उसको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। तो द बोर्ड शेल ड्रा अ सेपरेट वेटिंग लिस्ट निकालेगा हर ईच कंबाइंड कैडर के लिए, यूटी डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए सेपरेट जो है वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा। एंड ईच कैडर विच शेल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो वो 1 ईयर तक वेटिंग लिस्ट ओपन रहेगी। तो द कंबाइंड वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सेपरेटली। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि मेंटेन करेगा, जो वेटिंग लिस्ट है उसको मेंटेन करेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो गाइज यही थी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 4th क्लास वैकेंसीज जो अभी इसी मंथ में एडवर्टाइज होंगी। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी जब भी फॉर्म निकलेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है आपका तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि ये जो नई नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आपको प्रॉपर जो एग्जाम्स आएंगे उनके लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे अकाउंट असिस्टेंट चल रहा है उसके आपको अभी लेक्चर्स दे रहा हूँ मैं, जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके आपको सबके लेक्चर्स मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।